वेलकम बैक। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में आपको सबसे पहले खबर देंगे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को माहौलियाती चैलेंज से निपटने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक की मुआवनत चाहिए। अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में माहौलियाती तब्दीलियों पर मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हमें माहौलियाती तब्दीलियों जैसे खतरनाक मसाइल का सामना है। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान दीगर तरक्की पजीर ममालिक के मसाइल से बखूबी आगाह है। पाकिस्तान को 2 बार बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस तरक्की पजीर ममालिक मुश्किलात का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क के मुताबिक खुसूसी फंड्स मुख्तस करना होंगे। चैलेंज से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक $6.8 ट्रिलियन दरकार हैं। तरक्की पजीर ममालिक को माहौलियाती चैलेंज से निपटने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक की मुआवनत चाहिए। तरक्की याफ्ता ममालिक को तवानाई के माहौल दोस्त मुतबादिल ज़राए के लिए मदद करना होगी। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं ने पूरे पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सर फहरिस्त। शहर में नई पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। पंजाब में फिजाई आलूदगी से हादसात के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, 41 जख्मी हो गए। स्मोक के बायस लाहौर में कई बीमारियां फैल गई हैं। 24 घंटों के दौरान 1315 अफराद मुतासर हुए। स्मोक की वजह से ट्रेनें ताखीर का शिकार होने लगीं, जबकि परवाजें मअतल करना पड़ गईं। हद निगाह कम होने की वजह से मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई, जबकि लाहौर से सियालकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से मअतल है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को स्मॉग से निपटने के लिए 10 साला पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने नवंबर, दिसंबर और जनवरी में शादियों पर पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया। अदालत ने कहा कि स्मॉग सीजन में बड़े तामीराती मंसूबों को रोकना होगा और धुआं छोड़ने वाली सरकारी और गैर सरकारी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई लाजमी है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को स्मोक से निपटने के लिए 10 साला पॉलिसी बनाने की हिदायत दी है। इस हवाले से पंजाब की हुकूमत ने नवंबर, दिसंबर और जनवरी में शादियों पर पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। अदालत से जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के मसाइल पर समाअत की, जिसमें एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक और दीगर महकमों के नुमाइंदे शरीक हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने स्मोक के मसले पर निस्बतन बेहतर इक़दामात किए हैं, मगर मुस्तकिल हल के लिए एक तवील मुद्दती पॉलिसी बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा, इस बार स्मोक सितंबर में आई है, अगले साल या अगस्त में मुतवक्के है और वफाकी हुकूमत को भी इंडस्ट्रियल आलूदगी के मसले पर इक़दामात करने होंगे। अदालत ने कहा कि स्मोक सीजन में बड़े तामीराती मंसूबों को रोकना होगा और धुआं छोड़ने वाली सरकारी और गैर सरकारी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई लाजमी है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब में कहा कि आइंदा साल में नवंबर से जनवरी के दौरान शादी हॉल्स बंद करने और सिर्फ एक शादी फंक्शन की इजाजत देने पर गौर किया जा रहा है, जिससे फजाई आलूदगी को कम किया जा सकता है। समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे ने बताया कि मोटरवे पुलिस ने अक्टूबर में 18,000 से जायद चालान और 45 मिलियन रुपए के जुर्माने किए हैं। अदालत ने माल रोड पर रात देर तक मार्केट्स खोलने की इजाजत पर एतराज करते हुए कहा कि इमरजेंसी के तहत शाम 5 बजे मार्केट्स बंद करनी चाहिए। फजाई आलूदगी में इजाफे के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में मोटरवे सेक्शंस और स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं और तदरीसी अमल ऑनलाइन मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा माहौलियात ने सरकारी इदारों को स्मोक कॉन्टीजेंसी प्लान बनाने का हुक्म दिया है, जिसमें कारपोलिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स को तरजीह दी जाएगी। स्मॉग ने पंजाब भर में तबाही मचा दी है। 24 घंटों के दौरान 68,412 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डायरेक्टर इमरजेंसी गंगाराम अस्पताल के मुताबिक स्मॉग की वजह से सांस बीमारी और आंखों और नज़ला ज़ुकाम खांसी के मरीज बढ़ गए हैं। सूबे भर से खांसी नज़ला ज़ुकाम के 61,918, सांस के 4,250, अमराज क़ल्ब के 1,627, फालिज के 210 और आंखों के 407 मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में स्मॉग की वजह से सारा रोज़ 5,13,457, जबकि एक माह के दौरान 20,39,425 केसेस रिपोर्ट हुए।
बढ़ती हुई फजाई आलूदगी के पेश नज़र पंजाब के मजीद 5 डिवीजन में स्कूल बंद कर दिए गए। स्मॉग के बाद स्कूलों की बंदिश का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजी खान, साहिवाल, सरगोधा, बहावलपुर और रावलपिंडी डिवीजन में 17 नवंबर तक स्कूल्स बंद किए गए हैं। निजी ट्यूशन सेंटर्स को भी बंद रखा जाएगा। 12वीं जमात तक तमाम स्कूल्स में तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में पहले से ही स्कूल्स बंद कर दिए गए थे। स्मॉग की सूरत हाल खौफनाक हो चुकी है। पाकिस्तान में स्मॉग की शिद्दत खला से भी नजर आने लगी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के मशरक़ी और भारत के शुमाली इलाकों में पिछले महीने से फैली हुई गहरी और ख़तरनाक स्मॉग सेटेलाइट तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती हैं। इस हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बराह रास्त लंदन लिए चलते हैं, जहां नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी, बदकिस्मती है। ये गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज, भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो। इस तरह से नौजवान लड़के छोटे छोटे जो हैं उनको लगा दिया है कि गाड़ियों को ताकुब करो, गाड़ियों को पीछे भागो और जाके गंदे गंदे नारे लगाओ और जाके लोगों की पगड़ियां उछालो। तो ये तो हमारा ना दीन सिखाता है, ना मजहब सिखाता है, ना इस्लाम ये बात सिखाता है, ना कुरान सिखाता है। आपने मीडिया से गुफ्तगू बराह रास्त मुलाहिजा की। खबर दे रहे हैं आपको, स्मॉग की सूरत हाल खौफनाक हो गई है। पाकिस्तान में स्मॉग की शिद्दत खला से भी नजर आने लगी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के मशरकी और भारत के शुमाली इलाकों में पिछले महीने से फैली गहरी और खतरनाक स्मॉग सैटेलाइट तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा की सैटेलाइट तस्वीर में हालिया वीकेंड पर लाहौर और मुल्तान पर इंतहाई गहरी स्मॉग थी कि सड़कें और इमारतें उसकी लपेट में आ गईं। तस्वीर में सिर्फ धुंध देखी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 1 लाख बच्चों की सेहत को हद दर्जे खतरात लाहिक हैं। पंजाब के दीगर शहरों की तरह बहावलनगर में भी बढ़ती हुई स्मॉग से शहरियों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे वसीम लंगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर जिला की तरह बहावलनगर जिला जो है वो इस टाइम में स्मॉग की लपेट में आया हुआ है। शहरियों को कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए? मेरे साथ सीओ हेल्थ बहावलनगर मौजूद है, मजीद इनसे जाने से। जी सर, बताइएगा कौन सी एहतियाती तदाबीर स्मॉग के बचाव के लिए बेहतर है? बहुत ही आसान तरीका है, अगर ये कर लें शहरी और इनके इनके लिए फायदेमंद है। नंबर 1, ये जो दरख्त की कटाई हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो बाकियात हैं फसलात की उनको ये जला देते हैं और इनका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल मंजूर कर लिया, जबकि कोटा सिस्टम में तोसी और नैब तरमीमी बिल पर बहस मौखिर कर दी गई है। मंगल को होने वाले महमूद बशीर विरक की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी के इजलास में आलिया कामरान ने गुज़िश्ता इजलास के मिनट्स पर एतराज़ात उठा दिए थे और कहा कि 27 सितंबर के इजलास में कोटा सिस्टम का बिल पास हो गया था। अभी तक असम्बली की वेबसाइट पर प्रेस रिलीज मौजूद है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तजवीज़ पर चेयरमैन कमेटी ने बिल का मामला मौखिर कर दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने नैब तरमीमी बिल कमेटी में पेश किया। वज़ीर कानून ने कहा कि सियासी जमातों से नैब तरमीम पर बातचीत जारी है, मुनासिब होगा कि बिल को फिलहाल मौखिर कर दिया जाए। सेनेट की कमेटी बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने गंदम स्कैंडल की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन मसरूर अहसन की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का इजलास हुआ, जिसमें ख़राब गंदम बैरून मुल्क से मंगवाने के स्कैंडल की इंक्वायरी का फैसला करते हुए तहकीकात के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी गई है। सेक्रेटरी वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और MD पास्को की जानिब से ज़ैली कमेटी की तश्कील की मुखालफत की गई। तहकीकात के लिए तश्कील दी गई ज़ैली कमेटी की सरबराह सीनियर सेनेटर एमल वली खान करेंगे। MD पास्को ने कहा है कि पहले ही इंक्वायरी कमेटियां गंदम स्कैंडल पर काम कर रही हैं, ये बड़ा स्कैंडल है और कायमा कमेटी खुद तहकीकात करे।
सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकदमात और बेंचेस की तश्कील के मामले पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जजेस कमेटी का इजलास हुआ। ये इजलास जस्टिस जमाल मंदोखेल की चीन से वापसी के बाद बुलाया गया। मीटिंग में पहले आने वाले दरखास्तों का जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकदमात और बेंचेस की तश्कील के मामले पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जजेस कमेटी का इजलास हुआ। ये इजलास जस्टिस जमाल मंदोखेल की चीन से वापसी के बाद बुलाया गया। जराये के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने टेलीफोन पर कमेटी मीटिंग में शिरकत की, जबकि मीटिंग में पहले आने वाली दरखास्तों का जायजा लिया गया। जराये के मुताबिक आईनी बेंच की जजेस कमेटी की मीटिंग 1 घंटे तक जारी रही, जिसमें आईनी बेंच के सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया गया। जराये का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेंगे और हर दरखास्त को इसकी बारी पर लगाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नैब के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स दिए हैं कि बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। पार्लियामेंट ने करप्शन केसेस खत्म कर दिए, जब होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे कि अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए, जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का कहना था कि 100 से जायद बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं। करप्शन केसेस के मुल्जिमान बैरून मुल्क भी चले गए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के फैसले के खिलाफ दूसरे नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से दायर दरखास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर 13 जनवरी के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त मुस्तरद की थी। तहरीक-ए-इंसाफ ने नजरसानी दरखास्त में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक काजी फाइजीजा के फैसले का भी जिक्र किया। दरखास्त में मौक़िफ़ देते हुए सदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर का फैसला एकतरफा तौर पर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी और 21 अक्टूबर के फैसलों के खिलाफ अपील मंजूर की जाए। दरखास्त में इस्तदा की गई कि PTI की दूसरी नजरसानी दरखास्त पर दोबारा समाअत की जाए। पुलिस और तहरीक इंसाफ के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल आने वाले PTI रहनुमाओं को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद कुछ देर बाद छोड़ दिया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा को भी पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल आने वाले PTI रहनुमाओं को पुलिस ने हिरासत में लेने के कुछ देर बाद छोड़ दिया। पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर से PTI रहनुमा और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर को हिरासत में लिया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर अडियाला चौकी मुंतकिल किया था। ताहम कुछ देर हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने PTI रहनुमाओं को छोड़ दिया। इसके अलावा पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर अहमद बुच्चर, सुन्नी इत्तेहाद के सरबराह साहबजादा हामिद रजा को भी पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया था। पंजाब पुलिस की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ सूबे भर में दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट जमा करा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस फारूक हैदर ने बानी PTI के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI पर पंजाब भर में 54 मुकदमात दर्ज हैं। अदालत आलिया की जानिब से FIA से भी इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली गई। केस की मजीद समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। ये दरखास्त बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी की जानिब से दायर की गई थी। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें जारी किए। PTI रहनुमा और मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम पर थाना सदर हसन अब्दाल में दहशतगर्दी समेत संगीन दफात के तहत दर्ज किए गए हैं, जिसमें दहशतगर्दी एक्ट, इक़दाम कत्ल और आवाम को रियासत के खिलाफ उकसाने की दफात शामिल की गई हैं।
गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में इस वक्त 2 हुकूमतें चल रही हैं, लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है कि गवर्नर राज लगाया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने साबिक वजीर आला केपी अमीर हैदर होती से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, एक हुकूमत बुशरा बीबी और दूसरी वजीर आला चला रही है। आइन में गवर्नर राज की शिक मौजूद है, लेकिन फिलहाल ऐसी सूरत हाल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी नस्लों को संवारने वाली असातिज़ा आज सड़कों पर हैं। बाकी सूबों में तरक्याती मंसूबे जारी हैं, जबकि हमारे यहाँ सिर्फ धरनों के ऐलानात हो रहे हैं। सूबे के पास तनख्वाहों और पेंशन के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं। पिशावर पुलिस लाइंस में खुदकुश धमाके का मरकजी सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया गया। मरकजी सहूलतकार पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद वली है। सहूलतकार मोहम्मद वली को रिंग रोड जमील चौक से गिरफ्तार किया गया। आईजी पख्तूनख्वा अख्तर हयात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पिशावर में कार्रवाई करके मोहम्मद वली को गिरफ्तार किया। पुलिस लाइन पर दहशतगर्द हमला करने के लिए मुलजिम वली मोहम्मद को 2 लाख रुपए मिले थे। खुदकुश हमले के बाद कांस्टेबल वली मोहम्मद को हुंडी हवाले के जरिए रकम भिजवाई गई। वली उमर ने मुख्तलिफ मकामात पर खुदकुश जैकेटों समेत धमाका खेज मवाद दहशतगर्दों तक पहुँचाया। अख्तर हयात ने मजीद बताया कि कलदम जमात अल हरार ने कांस्टेबल वली मोहम्मद की जहन साजी की और अफगानिस्तान में उसको तरबियत दी गई। हमारी कोशिश थी कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करें। मामले की तह तक पहुँचना पुलिस के लिए एक चैलेंज था। मुलजिम वीडियोस बनाकर हैंडलर्स को भेजा करता था। 30 जनवरी 2023 को पुलिस लाइन पर हमले का मरकजी मुलजिम मोहम्मद वली गिरफ्तार कर लिया गया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने गिरफ्तार दहशतगर्द के एतराफ़ी वीडियो जारी कर दी। दहशतगर्द मोहम्मद वली ने कहा कि 2021 में चमन बॉर्डर से अफगानिस्तान गया। जलालाबाद अफगानिस्तान में मेरी मुलाकात जुनैद से हुई। हमले के मास्टरमाइंड जुनैद जमातुल अहरार का रिक्रूटमेंट एजेंट था। जुनैद अफगानिस्तान में बैठकर सोशल मीडिया पर भर्तियां करता था। अफगानिस्तान में जाकर मेरी दहशतगर्द सलाहुद्दीन और मुकर्रम खुरासानी से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जमातुल अहरार में शमूलियत इख्तियार की। मैंने दहशतगर्द कमांडर मुल्ला यूसुफ के हाथ पर बैत की। जमातुल अहरार में शामिल होने पर मुझे 20,000 रुपए मिले थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, सूबे में दोस्त और दुश्मन की पहचान नामुमकिन होती जा रही है। हमारी फोर्सेस इस वक्त ग्रे एरिया में काम कर रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एक इंटरव्यू में कहा कि बढ़ती हुई दहशतगर्दी की जिम्मेदार कलदम BLA और दीगर तंजीमें हैं। चंद माह के दौरान कलदम BLA ने पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले में फोर्सेस के अहलकार और आम शहरी शहीद हुए। अब उनसे बातचीत नहीं हो सकती। खुदकुश हमलावर के सहूलतकारों और उनके हैंडलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट SIU CIA की टीम ने एक तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान खैर दानिस्ता तौर पर एक निजी TV चैनल के दफ्तर में दाखिल होने पर माजरत कर ली। SIU की टीम एक मुलजिम की लोकेशन का पीछा कर रही थी, जिसके मालूमात टेक्निकल टीम की मदद से ब्लॉक 4 क्लिफ्टन में हासिल हुई। लोकेशन की दुरुस्त तस्दीक के बाद टीम गलती से एक करीब तरीन इमारत में पहुंच गई, जो कि एक निजी TV चैनल का दफ्तर था। वहां मौजूद स्टाफ ने SIU की टीम को बताया कि ये दफ्तर एक मीडिया चैनल का है। SIU की टीम ने फौरन अपनी गलती तस्लीम की और माजरत की। बाद अज़ां टीम दुरुस्त इमारत में पहुंची और मतलूबा हद तक पहुंचने में कामयाब हुई। SIU की टीम ने इस गैर दानिस्ता वाक़े के लिए निजी TV चैनल की इंतजामिया से मौके पर ही माजरत की। SIU की जानिब से वाक़े की वजाहत करते हुए कहा गया कि टीम की जानिब से गलत जगह पर जाने का अमल एक गैर इरादी गलती थी और इसके लिए इदारे की जानिब से माजरत की गई है। खबर यह है कि सिंध भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का फैसला। कल से मरहलावार ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कल से मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए। सिंध भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब कर ली गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल का अहम इजलास। शर्जील मेमन ने पहले मरहले में कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए। कहा, मंशियात के खिलाफ दायरा वसी करते हुए दीगर अजला में भी जल्द ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। हमारा टारगेट क्रिस्टल, आइस, हेरोइन, कोकेन और चर्स है। इसका खात्मा हर सूरत में यकीनी बनाना होगा। पुलिस और रेंजर्स भी एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल की टीमों के साथ ताउन के लिए हम वक्त तैयार हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि इंसदाद मंशियात के नए कानून के बाद एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया है। अपनी आइंदा नस्लों को बचाने और मंशियात से पाक माशरे के लिए हम सबको किरदार अदा करना होगा। मंशियात के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात और एजाज़ात से नवाजा जाएगा।
शजील मेमन ने रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन की रिपोर्ट देने की भी हिदायत की है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रुकन असम्बली आदिल बाज़ई को नाअहल करार देकर नशिस्त खाली करार देने के लिए दायर रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में आदिल बाज़ई की नाअहली के लिए रेफरेंस पर समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। आदिल बाज़ई के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि आदिल बाज़ई के नाम से इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया गया बयान हल्फी जाली है। बयान हल्फी का फॉरेंसिक टेस्ट करवाया जाए, जाली साबित होगा। उन्होंने इस्तदलाल किया कि आदिल बाज़ई ने कभी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार नहीं की। मुस्लिम लीग नून के रेफरेंस में भी दर्ज है कि आदिल बाज़ई कभी हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठे। मेरे मौक्कल का शनाख्ती कार्ड नंबर भी दुरुस्त नहीं लिखा गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। सिंध के मुख्तलिफ अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 14 नवंबर को होगी। सिंध के इलाके सखर में 2, नवाबशाह और सकरन में 4, हैदराबाद की 5 खाली नशिस्तों पर 14 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। टंडो मोहम्मद खान में 2, टंडो लायार घोटकी में 1 बल्दियाती नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में लाड़काना, कंबर शहदादकोट, जैकाबाद, नौशेर और फिरोज़ में 1 बल्दियाती नशिस्त पर पोलिंग होगी। नवाबशाह के इलाके सकरन, घोटकी, ओबाड़ो की यूनियन काउंसिल, कमू शहीद में चेयरमैन के लिए पोलिंग होगी। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। और अब आपको बताएं कि मक्का मुकरमा में काबतुल्लाह की हुदूद हतीम में नवाफिल अदायगी के लिए औकात मुकर्रर कर दिए गए हैं। हतीम में मर्द हजरात के लिए औकात सुबह 8 से 11 बजे तक होंगे। ख़वातीन के लिए औकात कार रात 8 से सुबह 2 बजे तक मुख्तस किए गए हैं। इंतजामिया का कहना है कि दाखिला मगरिबी दरवाजे से और इजाज़त का दौरानिया 10 मिनट रहेगा। हतीम में नफल अदायगी औकात का मकसद रश कंट्रोल करना है। IMF की सिफारिशात के पेश नज़र पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 16 नवंबर से नुमायां इजाफे का इम्कान है। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर GST नाफिज करने और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को 60 से बढ़ाकर 70 रुपये फ़ी लीटर करने की तजवीज़ दी है। अगर हुकूमत इन तजावीज़ को तस्लीम करती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमायां इजाफा होगा, जिससे सार्फिन पर मज़ीद माली बोझ पड़ेगा जो पहले ही महंगाई का सामना कर रहे हैं। यह मुमकिन इजाफा पिछले 2 हफ्तों में मुसलसल दूसरी मरतबा तब्दीली का हिस्सा होगा, जो कि IMF की शर्त के तहत जारी मुआशी इस्लाहात का तसलसल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 2023 की डिजिटल मरदमशुमारी में आबादी का खतरनाक हद तक इजाफा देखा गया है। पैदाइश और हिजरत की वजह से सिंध की आबादी मुसलसल बढ़ रही है और वसाइल महदूद होने जा रहे हैं। पॉपुलेशन टास्क फोर्स के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुल्क की आबादी में तेज़ी से होता हुआ इजाफा तशवीशनाक है, इसलिए आबादी के हवाले से टास्क फोर्स का ये इजलास इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि आबादी में इजाफे की शरह 2.55% है, जिसके मुताबिक मुल्क की मजमूई आबादी 24 करोड़ 10 लाख से जायद है, जबकि सिंध की आबादी 5.5 करोड़ से जायद है। शरह पैदाइश में इजाफे दीगर सूबों और ममालिक से आने वालों की वजह से सिंध को आबादी के मसले का सामना है। मुराद अली शाह का मजीद कहना था कि आबादी में तेजी से होने वाले इजाफे के बायस रोजगार के मौके, सेहत और तालीमी सहूलियात समेत खुराक और रिहाइश जैसे मसाइल चैलेंज बनते जा रहे हैं। इजलास में सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन, डॉक्टर अजरा पिचोहो, नासिर शाह और सरदार शाह समेत दीगर भी शरीक थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती कर्ज के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। स्टेट बैंक का कहना है हुकूमत ने सितंबर में 792 अरब रुपए कर्ज कम किया और सितंबर 2024 तक हुकूमत का कर्ज 69,570 अरब रुपए रहा। रवां साल हुकूमत का मकामी कर्ज 803 अरब कम होकर 47,536 अरब रुपए रहा। सितंबर में हुकूमती कर्ज और GDP तनासुब 65.7 रहा, जबकि जून 2018 के बाद हुकूमती और GDP तनासुब कम तरीन सतह पर है। और अब आपको बताएं कि कराची के तारीखी मोहट्टा पैलेस में हसीनाओं ने जलवे बिखेर दिए। मॉडल्स ने उरूसी लिबास जेब तन करके रैंप पर वॉक की। मारूफ डिजाइनर्स ने अपने मलबूसात और ज्वेलरी की नुमाइश की। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में।
रांची के तारीखी मोहटा पैलेस में सजा फैशन शो का मेला। मॉडल्स ने रैंप पर मौसम खिजा व सरमा की मुनासबत से मलबूसात की नुमाइश की। पाकिस्तान के 4 नामवर फैशन डिजाइनर ने अपने मलबूसात के जरिए शो में 4 चांद लगा दिए। एक डिजाइनर ने जेवरात की नुमाइश भी की। शो में दीपक परवानी, हसन शहरियार यासीन, मुनीब नवाज और हाउस ऑफ अमीर अदनान की जानिब से परिश अदनान मौजूद थे। अली ज्वेलरी ज्वेलर्स की जानिब से जेवरात के अंदाज पेश किए गए। शो ऑर्गेनाइजर फरीहा अल्ताफ ने बताया कि मईशत की बेहतरी के लिए फैशन को बरामद करने की हौसला अफजाई होना चाहिए। समझती हूँ कि फैशन जो है एक मुल्क का इमेज बनाता है। मैं बहुत ज़्यादा मुल्कों में घूमती हूँ, म्यूजियम्स में जाती हूँ। पाकिस्तानी फैशन स्टैंड्स अमेजिंगली वेल और आज का जो शो है वो भी आपको एक बताएगा कि कितना ज़बरदस्त शो था। पाकिस्तानी फैशन हर लिहाज से बेहतरीन है। कोरोना की वजह से पाकिस्तान में फैशन शोज का सिलसिला थम गया था। ऐसे में इस फैशन शो से उम्मीद की जा रही है कि ये फैशन की सनत की कामयाबी में अहम किरदार अदा करेगा। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तोर से चकवाल जाने वाले बारातियों की बस थाचपेची के पुल के करीब दरिया में जा गिरी। हादसे में 18 अफराद जाँ बाख हुए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक बस में सवार 23 से ज़ायद बाराती दुल्हन को छोड़ने अस्तोर से चकवाल जा रहे थे। दरिया से 18 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। दुल्हन को जख्मी हालत में बचा लिया गया। दीगर की तलाश जारी है। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला गिलगित ने हादसे पर इज़हार अफसोस करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत की है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने अमेरिकी कारोबारी इदारों को पाकिस्तान के मार्केट में सरमायाकारी की दावत दी है। पाकिस्तानी सफीर ने लॉस एंजलिस में पाकिस्तान यूएस टेक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया, जिसमें पाकिस्तानी निजात अमेरिकी कारोबारी क़यादत में अमेरिकी कंपनियों की जानिब से $20 मिलियन की सरमायाकारी का अहद किया गया है। लॉस एंजलिस में पाकिस्तान के कौंसलेट जनरल की ज़ेर क़यादत मुनक़िद इस इवेंट के मुकामी शराकतदारों में ओपन सिलिकॉन वैली और सिलिकॉन में पाकिस्तान अमेरिकन टेक काउंसिल शामिल थे। इस मौके पर IT और टेलीकम्युनिकेशन की वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ख्वाजा ने IT के शोबे को आगे बढ़ाने और $25 बिलियन के बरामदी हदफ को हासिल करने के लिए हुकूमत के अज़म का इयादा किया। सफ़ीर पाकिस्तान ने डिजिटल तसव्वुर के नकाब कुशाई की, जिसमें अमरीकी टेक्नोलॉजी, सऊदी सरमायाकारी और IT के शोबे में पाकिस्तान के हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत से फ़ायदा उठाते हुए एक हम आहंगी की शराकत की तजवीज़ पेश की गई। कौमी टीम का कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है T20 सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश करेंगे। पाकिस्तान टीम एक है और मुत्तहिद होकर खेली। टीम से कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है दुनिया की टीमों ने हमसे सीखा होगा। ऑस्ट्रेलिया से जीत से सीखने का अमल शुरू हुआ। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद रिजवान का कहना था, हमारे गोल्स और हदफ बड़े बड़े होने चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स जैसे टाइटल जीतने हैं। किसी भी मुल्क जाएंगे, तारीख रकम करेंगे। 22 साल और 23 साल से ना जीतने वाली बातें ख़त्म करेंगे। क्रिकेट में जीत की नई तारीख दर्ज करेंगे। हम सब एक होकर जज्बे के साथ खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर दिया और इवेंट को पाकिस्तान से मुंतकिल करना भी ICC के लिए एक मुश्किल चैलेंज साबित होगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत की हठधर्मी और पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी परेशान कर दिया है। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद ICC के पास महदूद ऑप्शंस मौजूद हैं। ये ऑप्शंस क्या हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत के हठधर्मी और पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी परेशान कर दिया है। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद ICC के पास महदूद ऑप्शंस रह गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल को पहले ही मुस्तरद कर दिया है और इवेंट को पाकिस्तान से मुंतकिल करना भी ICC के लिए एक मुश्किल चैलेंज साबित होगा। टूर्नामेंट को पाकिस्तान से मुंतकिल करने के लिए ठोस वजूहात फराहम करना होंगी। 2031 तक भारत 4 बड़े इवेंट्स का मेज़बान होगा और अगर पाकिस्तान इनका बाइकआउट करता है तो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ज़राए का कहना है कि अगर एक टीम की वजह से टूर्नामेंट मुतासिर होता है तो दीगर क्रिकेट बोर्ड्स को भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। ज़राए के मुताबिक भारत के इनकार की सूरत में टूर्नामेंट में दूसरी टीम को शामिल करने का ऑप्शन भी मौजूद है। 2009 के T20 वर्ल्ड कप में बरतानवी हुकूमत ने जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों को वीज़ा देने से इनकार किया था, जिस पर जिम्बाब्वे की जगह
स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था। उस वक्त भी आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से मुंतकिल करने के बजाय जिम्बाब्वे से मुज़ाकरात के जरिए मसले को हल किया था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने आईसीसी को भेजी गई ईमेल में भारत के इनकार की वजूहात, इसकी बुनियाद और शवाहिद फराहम करने का मुतालबा किया है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पीसीबी ने आईसीसी को खत लिखकर भारत से पाकिस्तान न आने की तहरीरी वजूहात तलब की हैं और भारतीय मौक़िफ़ की वजाहत के लिए सवालनामा भी भेजा है। ज़राए का कहना है कि पीसीबी ने आईसीसी को खत में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराने पर जोर दिया है और इस ज़िम्न में हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह भी कर दिया है। चंद रोज़ कबल भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ज़ाती तौर पर आईसीसी को बताया था कि वो अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेगा, जिसके बाद आईसीसी ने पीसीबी को इस फैसले से मुत्तला किया था। पाकिस्तान के स्पिनर नोमान अली ने अफ्रीकी और कीवी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार। नोमान अली ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की जीत में अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने सीरीज में 13.5 की औसत से 20 विकेटें हासिल की थीं। इस हवाले से नोमान अली का कहना है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड एक एजाज़ की बात है। उन्होंने कहा, तारीखी परफॉर्मेंस के लिए सपोर्ट करने पर टीम के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। आईसीसी ने अक्टूबर के प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड के लिए नोमान अली, जनूबी अफ्रीका के कगिसो रबाता और न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटिनर को नामजद किया था। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।